हाँ जी, वेक्टर्स को ही आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि कल हम निकाल रहे थे एंगल ऑफ वेक्टर, तो कल थोड़ा बिजी चल रहे थे, प्रॉपरली क्लास कर नहीं पा रहे थे, तो अच्छे से बता नहीं पाई मैं। एंगल ऑफ वेक्टर जब भी हम निकालते हैं, जब तो हमारे पास हेड के साथ हेड कनेक्ट हो रहा है या टेल के साथ टेल कनेक्ट हो रहा है। अब वेक्टर में हमारे पास ये वाला पार्ट क्या है, सॉरी, ये वाला पार्ट क्या है, टेल, और जो ये वाला पार्ट है वो है हेड। तो मान लीजिए एक पोजीशन से दो क्वांटिटीज निकल रही हैं, वेलोसिटी निकल रही है, दो ऑब्जेक्ट निकल रहे हैं बेसिकली। एक इधर से निकला यहाँ पर, एक इधर से निकला ये ऐसे। अब यहाँ पर एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करके निकल रही है, एक ही ओरिजिन से निकल रही है। तब हमारे पास जो एंगल है बिटवीन दोज वेक्टर्स बनता है अंदर वाले साइड। अगर ऐसा हो कि ये वाला वेक्टर ऐसे जा रहा है और उधर से एक वेक्टर आ रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसने ज्वाइन किया, तो इस केस में क्या है, किसी और वेक्टर का हेड पहले वाले वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पर एंगल हम ये वाला कंसीडर करेंगे, ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे, ये हमारा थीटा होगा। अब इसी वाले सिनेरियो में हमारे पास अगर यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में वेक्टर है, यानी कि दोनों साइड जो है उसका एरो वाला पार्ट ज्वाइन हो रहा है, उस केस में भी थीटा अंदर वाली साइड बनेगा। मतलब सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसमें जो है थीटा अंदर वाली साइड नहीं बनता, जब हेड और टेल दोनों ज्वाइन हो जाए। तो इसमें जैसे 90 का बनना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे 270 वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे होती तो यहाँ पर हमारा ये होता, या इस तरह से होता, तो हम ये वाला कंसिडर करते हैं 90। यानी कि व्हेन जो डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस ज्वाइन हो या दोनों हेड ज्वाइन हो, तब एंगल बीच में बनेगा। जब दोनों मैग्नीट्यूड या दोनों टेल्स ज्वाइन हो दोनों वेक्टर्स की, तब उनके बीच में जो एंगल है अंदर की साइड बनता है, जो थीटा है। अदर केसेस में दैट मीन्स किसी वेक्टर का हेड या किसी वेक्टर की डायरेक्शन और किसी और वेक्टर का टेल या उसका मैग्नीट्यूड आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, उस केस में जो वेक्टर है बाहर की साइड बनता है। So this is how we determine the angle of a vector. ठीक है, अब addition of vector कर रहे थे हम, addition of vector। अब इसको और डिटेल में करते हैं। अब addition of vector ना थोड़ी सी मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेके करते हैं, जो कि पजलिंग भी है और हैरान करने वाली भी है, क्योंकि फिजिक्स जो है मैथ्स को कंसीडर करके चलती है, लेकिन मैथ्स के बहुत सारे जो रूल्स है उसको तोड़ के भी जाती है। ये फिजिक्स की खासियत है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 4 मीटर, लेफ्ट टू राइट 4 मीटर जा रहे हैं। ठीक है, देन आप जो है बॉटम टू टॉप जा रहे हैं 3 मीटर। इस तरह से बॉटम टू टॉप जा रहे हैं आप 3 मीटर। ठीक है, तो इनके बीच में तो ये एंगल बन गया। ठीक है, अब एडिशन में हमने एंगल अभी कंसीडर नहीं करना, हमने एडिशन जब भी दो वेक्टर्स की एडिशन होती है, एडिशन होके जो भी हमारे पास आउटपुट आती है, जो आउटकम आती है, या कह दीजिए रिजल्ट आता है, या जो सोल्यूशन निकल के आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स से, उसको हम क्या नाम देते हैं, रिजल्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, अब ये वाले केस में मैंने एक काम उल्टा कर दिया, मैं इसको दोबारा करती हूँ। टॉप टू बॉटम करेंगे,
क्योंकि इसमें फिर हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना। एडिशन जब भी करनी है, जैसे कि ये वाला हो गया लेफ्ट टू राइट, जो एडिशन होगी कैसी होगी एक्चुअली, लेफ्ट टू राइट 3 मीटर गए, फिर टॉप टू बॉटम आए, टॉप टू बॉटम हम आए 4 मीटर, टॉप टू बॉटम, मतलब कि क्या है, जैसे ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन आ गई है ना, इस काइंड से, यानी कि जो एरो है फर्स्ट किसी वेक्टर का एरो दूसरे वेक्टर के टेल से या मैग्नीट्यूड से मीट कर रहा हो, उस केस में हम एडिशन करते हैं वेक्टर। ठीक है, उस केस में हमारा एडिशन के लॉज लगते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, देखिए, तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, फर्स्ट वेक्टर इन दोनों में से कौन सा, ये वाला, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकंड वेक्टर का हेड, है ना, वो दोनों ज्वाइन होते हैं तब हमारे पास रिजल्टेंट आता है। तो इस केस में हम क्या इस तरह से रिजल्टेंट लेके आएंगे। अब हमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, वाई, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में हो जाते हैं। जैसे कि ये चीज जैसे ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, फिर ऐसे चल रही है, तो वो ये ऐसे फिगर बन जाती, फिर रिजल्टेंट नहीं निकलता, रिजल्टेंट हमेशा होता है उल्टा, ये इस तरफ से आया फिर इस तरफ से गया, ये इस तरह से ऑर्डर में नहीं आना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए, ऑपोजिट होता है हमेशा रिजल्टेंट। ठीक है, एक मतलब प्रॉपर वे नहीं बनाता वो। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। मैम यही दोबारा करिए हम। समझाती हूँ। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कहा कि आप क्या है, ए वेक्टर क्या है नॉर्थ वाली साइड गया, फिर वहां से वही वेक्टर क्या है राइट साइड को मूव कर गया। ठीक है, तो एक ऑर्डर बन गया ना, काइंड ऑफ डायरेक्शन बन गई, जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट में करते हैं, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो क्या है साउथ की तरफ जा रहा है इतना। ठीक है, उसके बाद ही यहीं पे आके रुक गया, तो इनकी एडिशन निकालनी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ये क्या एक तरह से सेम ऑर्डर चल रहा है इनका, है ना, प्रॉपर ये डायरेक्शन बनाते हुए जा रहा है, तो सेम ऑर्डर हो गया। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल है एंड लास्ट वेक्टर का हेड है उसको ज्वाइन करके आएगा। तो हेड टू टेल जाएंगे हम, फ्रॉम दिस टू दिस जाएंगे कि टेल टू हेड जाएंगे, पहले बात फर्स्ट वेक्टर की होगी ना, फिर बात लास्ट वेक्टर की होगी। तो फर्स्ट क्या है, इसकी टेल लेंगे, इसका हेड लेंगे, और इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसका क्या है रिजल्ट या रिजल्टेंट लेकर आएंगे, दैट इज आर वेक्टर, रिजल्टेंट होता है आर वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट इनकी एडिशन भी हो, एडिशन ही हो। ठीक है, मान लीजिए ये ए वेक्टर की हमारे पास 3 मीटर है, बी वेक्टर हमारे पास 4 मीटर है, लेकिन रिजल्टेंट हमारे पास 2 मीटर ही हो, तो सी हमारे पास क्या होगा, पहली बात तो रिजल्टेंट 2 मीटर कैसे बनेगा, ये तो पहले 3 + 4 7 बन रहे हैं। आपको याद हो मैंने इस क्लास के बिगिनिंग में कहा था, जो फिजिक्स का ये वाले कुछ लॉज है मैथमेटिक्स के लॉज को क्या है कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, उनको ओपोज करेंगे। तो वही चीज है, हो सकता है जो एक 2 मीटर निकाला हो इन्होंने, कोई जैसे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के या क्वाड्रिलेटर के फॉर्मूलाज निकाल के निकाला हो, आया हो हमारे पास उत्तर। तो जरूरी नहीं होता कि हमारे पास, चलो सी को भी हम क्या 5 मीटर ले लेते हैं, 3 + 4 + 5 हमारे पास जरूरी नहीं है 12 ही आए, हमारे पास 2 भी आ सकता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स, एंड दिस इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल, मान लीजिए जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की, है ना, वो निकालते थे, हाइपोटेन्यूज निकालते थे, परपेंडिकुलर निकालते थे, जो थोड़ा था वो उन दोनों की एडिशन से ही होता था, बीच में एंगल लग रहा है, बीच में यहाँ पे 60 का एंगल पड़ा है, फॉर्मूला लगा के हमेशा एडिशन में नहीं आती थी वो चीज,
कई बार कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती थी, सेम वेक्टर्स में होता है। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। ओके, अब मैं एक बना रही हूँ, उसका आपने रिजल्टेंट बताना है। ये वेक्टर यहां से शुरू हुआ, फिर ये ऐसे गया, उसके बाद ये ऐसे गया, देन ये इस तरफ गया, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, एरो कैसे आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा? और जो ए वाला वेक्टर हम्म, तो उसका लास्ट जो एंड है, लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला सी है कि डी है? डी। हम्म, तो ए से हम चलेंगे और डी के हम लोग हेड पे हेड साथ में ज्वाइन करेंगे। ए से चल के डी के हेड से ज्वाइन करेंगे, गुड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। अब देखिए, जो रिजल्टेंट भी हमारे पास होता है बेटा, वो भी वेक्टर होता है। दैट मीन्स इसकी भी क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है हमारे पास। क्यों? इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वेरियस वेक्टर्स। वेक्टर्स की एडिशन से हमारे पास स्केलर थोड़ा आएगा, ना ही हमारे पास टेंसर आएगा। हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी इनकी एडिशन होगी, हेड से टेल ज्वाइन होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव चलेंगे ये हमेशा ही। अदर केसेस भी होते हैं इसमें, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर तक चला, फिर वो वापस आ गया 2 मीटर तक, तो बीच में कितना बच गया, वो आपका रिजल्टेंट हो गया। क्योंकि ऐसे केसेस में हम इसका कैसे ही, ऐसे तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे भी अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर सेम बनता जाएगा उसमें, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन आने के चांसेस कम होंगे। तो ये रिजल्टेंट क्या है, उनके बीच का जो गैप रह गया वो है। जैसे कल हम कर रहे थे, बॉक्स ऑफ हॉरर है हमारे पास, ठीक है। इस साइड से एक बच्चा 120 न्यूटन की डायरेक्शन, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा बच्चा क्या 70 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो ऑब्वियसली इस बच्चे की फोर्स जो ओवरकम कर जाएगी इस बच्चे पे, तो हमारे पास आंसर तो सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होते हैं, उसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ भी जाए तो हम उसका मॉड्यूलस करके उसको पॉजिटिव ही दिखाते हैं, पॉजिटिव ही शो करते हैं। क्योंकि जैसे इसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह से रिजल्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज अ रूल। क्लियर? यस मैम। ओके, अभी एंगल वाले में ही, एंगल वाले को उठा के मैंने कहा था हेड टू हेड और टेल टू टेल हमारे पास चल रहा है ना, ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसी एंगल बन जाएगी, राइट। मान लीजिए मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इनको ऐड कीजिए। ये वैसे मैंने कल करवाया था। तो इनको ऐड करेंगे तो साथ में क्या, ऐड करके रिजल्टेंट नहीं निकालना, इनको कंबाइन करके क्या इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, बेसिकली कंबाइन करके क्या एंगल बन रहा है वो बताना है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि अब ये या तो ऐसे ज्वाइन होगा, है ना, बड़ी इजीली। कुछ बच्चे क्या है, कहते हैं नहीं हमने तो ऐसे ही चलना है, तो ये ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं इसको। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम थोड़ा सा क्या है चेंजेस ला देते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे इस तरह से प्रोड्यूस करके वही एंगल बना देते हैं जो यहाँ पर बन रहा था। एंगल वही रहेगा, लेकिन इसको आगे से प्रोड्यूस करके वही सेम एंगल।
दैट इज काइंड ऑफ 120 शायद बन रहा है या 110 बन जाएगा, कितना एंगल रह जाता है। क्लियर हुआ? मैम जब हेड के साथ टेल वो ज्वाइन कर रही होती है तो उसमें हमें निकालना ही नहीं है एंगल। निकालना है, उस वक्त भी निकाल सकते हैं हम। उस वक्त मैंने तो कहा था फिर ना, जब भी इसमें ऐसे हेड के साथ टेल ज्वाइन हो रही है तो बीच में नहीं लेना इसको, अंदर को नहीं लेना, बाहर को लेना है। अब इसके अंदर तो ये बन रहा था ना, हम बाहर वाला लेंगे या तो पूरा लेंगे या फिर उसी प्लेन में ले लेंगे ओके मैम। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंगल तो निकलेगा ओके। पर अंदर वाला नहीं निकलेगा। ठीक है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनोगे आप ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको क्या इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। इसके क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज काफी अच्छे अच्छे, वो भी करेंगे। ठीक है, अब पहले क्या वेक्टर एडिशन में, वो तो जैसे हमने जो होता है ना फंडामेंटल से स्टेप्स हो गए कैसे ऐड होता है हेड टू टेल वाला, वो कर लिया। अब इसमें हमारे पास लॉ आता है वेक्टर एडिशन में, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये किया होगा आपने, यस मैम। समझ आया था? नहीं मैम। ठीक है, कल से किया था? स्कूल में ही कराया था। वो मैंने जैसे छुट्टी की थी क्योंकि ठीक नहीं थी तो उस दिन वो चैप्टर शुरू करा दिया था यही वाला। तो मुझे तो समझ हम्म, ही नहीं आया अगले दिन। अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, ट्यूशन का यही फायदा होता है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स करते हैं। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास क्या आता है, मान लीजिए मेरे पास ये है ए वेक्टर, ठीक है, एंड देन मैंने क्या है, यहाँ पर के मेरे पास इस डायरेक्शन में कोई बी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर वैसे बेसिकली बताता क्या है, हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं उन, वो मान लीजिए ये वाला इस तरफ से ऐसे आ रहा है बी, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ से ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी इसने ट्रायंगल नहीं बनाई है, अभी इसने क्या है, रिजल्टेंट को नहीं शो किया। तो बेसिकली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स का पर्पस क्या है, बेसिक वाले से डिफरेंस क्या है, इसमें दो वेक्टर्स होते हैं, वो ऐसे एक ऑर्डर में होते हैं कि वो एक ट्रायंगल की जो है इस तरह से दो साइड्स को शो करें, या तो ऐसे शो करें या ऐसे शो करें या फिर ऐसे शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दो साइड्स को शो कर रहे होते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उसकी वो थर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है साइड की उसको पूरा कर देता है। ठीक है, जो रिजल्टेंट फिर इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में था तो ऑपोजिट साइड में रिजल्टेंट आएगा, ऐसे था वेक्टर तो इन दोनों के ऑपोजिट साइड में ये बन रहा है, ऐसे था वेक्टर इन दोनों के ऑपोजिट साइड में ये बन रहा है, इस तरह से थे दोनों वेक्टर्स तो ऑपोजिट साइड में ये, यानी कि रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट आएगा, ये नहीं है कि इस तरफ से ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा इसके दूसरी साइड, ये इस साइड ही आएगा उसको प्रॉपर ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास क्या इस तरह से दो वेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे जाएगा आर। तो अब आर जो है इसका ये मैग्नीट्यूड है और ये एरो से इसकी डायरेक्शन पता लग रही है, तो ये वेक्टर हो गया, क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये तो हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स हो गया। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर एंगल नहीं निकाल पा रहे हम, एंगल कैसे निकालेंगे, सारा का सारा ही हेड टू टेल है ना। तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट के ऑपोजिट साइड है हमें एंगल निकालना होता है बेसिकली, इस साइड को, ए वाली साइड को प्रोड्यूस करके यहाँ पर हम थीटा बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थीटा बना के क्या है, हम इसका एंगल बना लेंगे, क्योंकि हमने पता है अगर तो ये होता है ऐसे तो फिर तो हमारा बड़ी आसानी से अंदर एंगल बन जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता ट्राइंगल लॉ में, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल इन ट्राइंगल लॉ। ठीक है,
तो हमारे पास हमेशा ये इस तरफ ही आएगा, बाहर की तरफ ही एंटर बनेगा। अब ट्रायंगल लॉ में क्या है, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है किसका, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो ये वही चीज है जो हमने क्या उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी में किया था, लेकिन ये नाम आई कैसे, वो चीज फाइंड आउट करें, इसकी डेरिवेशन करें, ताकि आपको सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास है ये वेक्टर ए, ठीक है, और इस तरफ मेरा वेक्टर चल रहा है बी। कुछ भी कर लेते हैं, चाहे इस साइड कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसे मर्जी बनाओ ट्रायंगल को। बस ऑपोजिट साइड हमारा क्या है, रिजल्टेंट बनेगा। रिजल्टेंट क्या बनेगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड लास्ट वेक्टर का जो है हेड। मैम, हाँ जी, इस लॉ का मैम पर्पस क्या है? इस लॉ का पर्पस बच्चे ये होगा, जब आप मोशन इन प्लेन करोगे, वहां पर जब आप अलग अलग सिनेरियोस करोगे, ठीक है, जैसे कि इंक्लाइंड प्लेन आ गया आपके पास, कोई कार क्या इंक्लाइंड प्लेन से मूव करके आ रही है, उस वक्त आप वेक्टर्स जब निकालोगे उसमें ट्रायंगल लॉ हमारा यूज होगा। ये हम हर जगह यूज होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स वाले केस में भी आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर यूजफुल होगा। ओके मैम। ओके, तो ये हमारे पास यस। टेल टू बॉटम क्या आ गया, पिंकी पिंकी रिजल्टेंट आ गया। अब इसी पिंकी पिंकी रिजल्टेंट ने इसको क्या बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। दो वेक्टर थे, साइड्स को शो कर रहे थे, ये रिजल्टेंट आया और उसने इसको ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके बीच तो कोई एंगल निकाल नहीं सकते, हम डायरेक्ट एंगल थीटा नहीं ले सकते, थीटा तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, ए को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और जैसे इसको आगे प्रोड्यूस करें तो काइंड ऑफ टेल टू टेल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन काइंड ऑफ सम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, देखिए ये वेक्टर है, मतलब कि ये इस लेंथ को बता रहा है, लाइन को बता रहा है, ये पॉइंट की क्या वैल्यू है, जहां पर आर और ए ज्वाइन कर रहे हैं उसको क्या नाम दिया, कुछ नहीं दिया ना, इसको मैंने पी नाम दे दिया, इसको क्यू नाम दे दिया और इसको आर नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ऑन वेक्टर ए। ये मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं परपेंडिकुलर की, क्योंकि ये कोई वेक्टर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मैं ले लूंगी, एस ले लूंगी। ठीक है, अब देखिए जो इतना वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं ऐसे ही बताती हूँ। ट्राइंगल जो है हमारे पास क्यू आर एस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब इसमें हम cos थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा की क्या वैल्यू होती है, बेस्ड ऑन हाइट। हाइट की हाइपोटेन्यूज। हाँ, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, ये, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता क्या है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, ये बी वेक्टर है। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ये बी वेक्टर, बेस का बेस की सॉरी वैल्यू नहीं पता था ना हमें, तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा आर एस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्यू आर, दैट इज बी वेक्टर, है ना। तो आर एस की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी वेक्टर cos थीटा, तो दिस इज बी cos थीटा आर एस।
सिमिलरली साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा में क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा की क्या वैल्यू है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस मैम। है ना? परपेंडिकुलर आ गया क्यू एस, हाइपोटेन्यूज क्या है? अगेन क्यू बी आर। वेक्टर। ओ है ना? बी वेक्टर, ठीक है। यस हाँ, मैम। तो बी वेक्टर साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्यू एस। जो ये है ना, हमने ये दोनों पता है क्या निकल आए? कोऑर्डिनेट्स। किसी भी वेक्टर के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में ये चीजें यूज होंगी। तो ये आपने बेसिक निकाल लिया। कैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं? यूजुअली हम एक परपेंडिकुलर ढूंढते हैं। नहीं है, ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, अपनी तरफ से ड्रॉ करके उसका cos थीटा किधर बन रहा है? sin थीटा। यूजुअली जो हॉरिजॉन्टल होता है हमारा cos थीटा होता है, वर्टिकल हमेशा यूजुअली हमारा sin थीटा आता है। अगर हमने किसी डायग्राम, कोई डायग्राम ही उल्टी पुल्टी चल रही है, उसमें हम ऑपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस पे हमारा यही होता है। ठीक है, तो अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी ट्राइंगल ले लेंगे, पी क्यू एस। अभी पूरी की पूरी ट्राइंगल पी क्यू एस भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक तरह से बीच में मीडियन की तरह काम कर रहा है ना? तो अब हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस। क्यू आर एस से हमने ये दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब पी क्यू एस से क्या है, हम पूरा का पूरा रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये भी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम क्या निकाल लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की इक्वल्स टू स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस बी हाँ, स्क्वायर। बेस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू है आर, आर की स्क्वायर। बेस क्या है? अब देखिए बेस हमारे पास एक तो पी आर पड़ा है, एक आर एस पड़े, दोनों को ज्वाइन कर लिया, ए प्लस बी कॉस थीटा। है ना? ऐसे ज्वाइन कर देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ये वाला क्यू एस। पी क्यू एस है ना ट्राइंगल, तो ई वाला लेंगे। तो वो क्या है हमारे पास? बी साइन थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर लग जाएगा हमारा ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाली पूरी टर्म जब होगी कैसे आएगी? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, 2 ए बी, है ना? तो ए ये है, बी ये है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, दोनों अलग अलग टर्म्स है, सिमिलरली इसी वाले में हुआ है। अब हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर वाले टर्म कॉमन निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की थी 10th में। यस मैम। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1। बिल्कुल, 2 AB कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट निकल के आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। समझ में आया? अभी एक बार यस क्या है, मैम। इसकी डायरेक्शन भी कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे इसकी डायरेक्शन करते हैं। डायरेक्शन जो है कैसे निकालेंगे? अब देखिए, ये तो बाहर का एंगल हो गया, अंदर का एंगल क्या होगा? आर ने, रिजल्टेंट ने जो फर्स्ट वेक्टर से शुरुआत की है लास्ट वेक्टर तक जाने के लिए, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ आर का क्या रिलेशन है, क्या एंगल है? वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अल्फा ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर जब हम इस तरह से अल्फा को अज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा?
कुछ तो बोलो, थोड़ा बहुत तो समझ आया था। क्या मैम? जब हम इस तरह से अल्फा को ज्यूम करेंगे तो हम अल्फा से इसकी क्या है डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किसकी? आर की। ठीक है, तो वो आर की डायरेक्शन कैसे आएगी? tan अल्फा से। रुको मुझे इसका कलर चेंज कर लो। tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? QS। बेस क्या है? PS। QS तो आ गया B साइन थीटा, और PS क्या आ गया? PRA प्लस RSB साइन, सॉरी कॉस थीटा। इस तरह से हम इसको अल्फा को, अल्फा की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। डायरेक्शन रिजल्टेंट समझ में आया? यस मैम। काफी हद तक आया है ना? अब हाँ इसको जी। करना क्या है? बैठ के सॉल्व करो। देख देख के उतार दिया साथ के साथ? नहीं उतारा यस स्क्रीनशॉट ले लो। मैम। उतारा? उतार अब लिया बिना मैम। देखे सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करो। और कहीं पे भी स्टेप समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कैसे निकालना था, क्या चीज हुई थी नहीं समझ आ रहा, वो पूछ लो। ओके मैम। वन मोर थिंग, ये जो आर है इसका हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। जब हमने प्रॉपर आर की वैल्यू निकालनी होती है तो सारे के सारे टर्म का स्क्वायर रूट होता है। अब कॉस थीटा, जो थीटा है कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। वो थीटा की वैल्यू फिल करके आप यहाँ पर करेंगे, आपका रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्टेंट बेसिकली निकल के आएगा। एक चीज और, इसमें मैथ में ना और चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, जो tan है, साइन है, कॉस है, अपना थीटा छोड़ दे, थीटा उनसे पीछे छुड़वाते हैं। तो क्या हो सकता है, अगर हमने अल्फा निकालना हो ना, तो वो tan इधर जाके 1/tan होगा। 1/tan को हम tan इनवर्स का नाम दे देते हैं, और उसका थीटा चेंज हो जाता है। थीटा क्या बन जाता है फिर? ये जो इस साइड रहा था हमारे पास टर्म, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये चीज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री में। हर एक जगह पे नहीं होती, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में होती है। ओके अगर मैम। हमने अकेला अल्फा निकालना है तब इस साइड हमारे पास एक ही चीज हो, इस साइड जितनी मर्जी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो इनवर्स में आ जाए। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आएगी, आपको tan इनवर्स में कोई भी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी आगे आगे करवाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तो उसमें आपके काम आएगा ये। वैसे तो आप ऐसे भी छोड़ दो तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैम ठीक है, हमें अल्फा निकालना हो फिर मतलब हमें इसकी वैल्यू गिवन होगी बी साइन थीटा अपॉन हाँ ए हाँ प्लस हाँ, बी कॉस। थीटा गिवन होगा, ए या बी नहीं गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। आर गिवन होगा। ओके मैम। ओके, अब ट्रायंगल में हो गया, पैरेललोग्राम में बिल्कुल सेम है। उसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला वो भी सेम है, डायरेक्शन का फॉर्मूला भी सेम, निकालने का तरीका भी सेम है। तो थोड़ा सा उसमें डायगोनल वाला क्वेश्चन हो जाता है, वो हम फिर मंडे को करेंगे। ठीक है, अभी पहले इतना करो, इसको माइंड में बिठा के न्यूमेरिकल करो, सॉल्व करो, फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ कराएंगे, फिर वेक्टर के सारे लॉ करवाएंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं। यस मैम। चलो करो फिर शुरू।